मैंने इसलिए थोड़ा सा साइंस के तरफ आना जरूरी समझा, क्योंकि अगर आपके अंदर चिंता है, डर है किसी भी तरह का, तो ये फास्टिंग थेरेपी आपको फायदा नहीं करेगी, उल्टा नुकसान करेगी। तो पहली बात तो किसी से प्रभावित होकर के उपवास ना करें। और दूसरी बात ये है कि आप खुद समझें, सीखें, रिसर्च पेपर देखें, वाटर फास्टिंग के देखें, फास्टिंग के देखें, और बहुत सारी किताबें हैं इस पे जिनका नाम मैं शुरू में लेना चाहूंगी। ऑप्टन सिंक्लेयर है एक, इन्होंने उपवास से स्वास्थ्य लिखा है। और जो मेरी पसंदीदा कुछ किताबें हैं, उपवास दर्शन है, एडवर्ड जी ने लिखी है। और आपकी एक और मैं कहूंगी, उपवास का शरीर पर प्रभाव, वो महात्मा गांधी जी ने लिखी हुई है। फिर उपवास कब और कब नहीं, ये बर्नर मैकफेडिन ने लिखी है, जो बहुत ही अच्छी है। एक सेकेंड, कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं जुड़ रहे? ये महात्मा गांधी जी के दो पत्र, ये भी महात्मा गांधी जी ने लिखी हुई है। और मेरी उपवास की डायरी विठलदास मोदी जी ने लिखी हुई है। तो हालांकि हम थोड़ी कम उम्र में उपवास कर रहे हैं, ये लोग जो लिखे हैं, तो इनकी बढ़िया से अपना एक रेस्टिंग मोड था, उमा जी जैसी उम्र थी, अपने तरीके से जिंदगी जीने की एक ललक थी, तो उसमें उपवास बहुत कंफर्ट जोन में होता है। पर ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हमारा एनर्जी लेवल इतना कम हो जाएगा कि हमें एकदम बिस्तर पे पड़े रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। शुरू के एक दो दिनों में जरूर दिक्कत आती है, हल्का सा हेडेक होगा, क्योंकि बॉडी एनर्जी, आप कार्ब्स खा रहे थे, हैवी कार्ब्स खा रहे थे, और वो आप धीरे धीरे कम करते हैं, तो अगेंस्ट बॉडी, अगेंस्ट आपका जो इच्छा है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो बॉडी को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे आपके अंदर ऊर्जा पहले से ज्यादा अच्छी हो जाती है, एनर्जी पहले से ज्यादा अच्छी हो जाती है, भूख भी कम हो जाती है धीरे धीरे। तो हम इंटेस्टाइन को धीरे धीरे अपने छोटा कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं, जितनी भी उसकी जठराग्नि है, स्टमक फायर है, वो हमारे अंदर जो एक्यूमुलेटेड फैट है उसको कम करती है। कैसे करा है तुमने? पूरा ज्वाइन हो गया था, ये भी आ रही थी लेकिन उनकी आवाज नहीं आ तो रही। इसलिए जो भी लोग उपवास करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं या और लोगों को बता रहे हैं, वो कृपया डरे नहीं, इसके एवज में वो थोड़ी स्टडी करें, पढ़ाई करें। मैं एक पहली नहीं हूँ जो उपवास चिकित्सा की झंडे गाड़ रही हूँ या उपवास करा रही हूँ, या मैं खुद जल उपवास पे हूँ। मैं पिछले 7 सालों से तो इंस्पायर्ड हूँ, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे लोगों से। और फास्टिंग का ये रूप मैं धीरे धीरे लाई हूँ। बहुत पहले मैं भी ऐसे थोड़ा खा पी के उपवास करती थी, फिर बहुत सारी फास्टिंग की चीजें पढ़ी, और अभी तो लाइमलाइट में 16 आवर्स फास्टिंग, 14 आवर्स फास्टिंग, कैंसर तक जा रहा है। तो अगर हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे बात करें, कि हम कैंसर, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इनको होने ही ना दें, तो इसमें सबसे अच्छा रोल होता है हमारा फास्टिंग का। तो फास्टिंग बहुत सारी तरीके की है, 1 मील हम फास्ट कर सकते हैं, 12 आवर्स फास्ट कर सकते हैं, हम कई दिनों का लगातार उपवास कर सकते हैं। तो साल भर में इस दो तरीके की फास्टिंग अच्छी होती है। 49 डेज, 39 डेज से लेकर के 8 डेज तक की फास्टिंग की जा सकती है। अभी ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल हल्का है, कुछ भी नहीं होता इससे, वजन कम होता है फिर बढ़ जाता है। मैंने फिर भी इस बार लगभग, जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो 15 दिन लगभग जाएंगे। तो अगर आप लोगों की वाकई इच्छा है, तो आप लोग इसके पहले हमारे, जो हम लोग 4 तारीख से जुड़ गए थे, 3 तारीख से, उस तरह का फास्ट पे आइएगा। बिकॉज अभी फिर हमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर में प्रसाद बनाएं, सबको खिलाएं, हमारा ट्रेडिशन है ये। तो हम जो फास्ट खत्म हो रहा है, वहां पर हमें नवमी को पूजा करनी है, अष्टमी को करनी है, और हमें नवमी को व्रत तोड़ना है, ऐसा ही रिवाज है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। ये थोड़ी विडंबना है। हम इस फास्ट को और अच्छा और लंबा कर सकते थे जब हम और पहले से जुड़ते, तो हम लोग और पहले से जुड़ा जा सकता है, ये आसान है। तो जैसे इस बार हम लोग कम ही लोग जुड़े थे, 8 लोग थे, पर वो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पानी पे ही है, और लेकिन वो ऑफिस भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। करुणा मैम स्माइल कर रही है, क्योंकि इनकी सिस्टर शेफाली जैन जुड़ी हुई है हमसे ना, पानी पर है, और उन्होंने घर में बताया भी नहीं है कि डांट पड़ेगी। और वो मेरा ख्याल बायो की टीचर है, ग्रेजुएशन में यस। क्लासेस लेती हैं। नहीं, 11 12, 11 12। जी, 11 12। इंटर।
तो वो मतलब इतना अच्छा लग रहा है। इवन मैं यहाँ आ रही हूँ तो लोग बोलते हैं कि कार ड्राइव करके नहीं जाना है, बट मैं कंफर्टेबल हूँ और कल से ज्यादा आज एनर्जी फील कर रही हूँ। बट अब मैं, क्योंकि हम लोग पिछले 10 दिन से कर रहे हैं, तो अब मैं उसको इसी पे मर्ज कर रही हूँ कल से। तो कल का पहले तो डाइट प्लान लिख ले सभी। कल है डे 4 और आज हमने खाया फल। तो फल, एक तो हम होल होल फ्रूट खाएंगे, वन टाइम में वन टाइप ऑफ फ्रूट खाएंगे। उसको ज्यादा खा सकते हैं, 250 ग्राम्स तक खा सकते हैं। और डिपेंड करता है आपका क्या बॉडी का टेस्ट है, क्या बीमारियां हैं, उसके हिसाब से। तो कल हम जूसेस पे आएंगे। दिन में 4 बार 4 तरीके के जूस लेंगे। फाइबर कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो हम 4 बार 4 तरीके के जूस में सबसे पहला जूस हम ग्रीन जूस बनाएंगे, जिसमें पुदीने की पत्तियां, धनिया की पत्तियां, करी पत्तियां, थोड़ी सी पालक, ऐसा करके। पालक को कम ही लेते हैं क्योंकि पालक बहुत बार बहुत सारे लोगों में अच्छा, मतलब एक तो लूज मोशन क्रिएट कर सकती है, दूसरा अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो वो स्टोन्स भी क्रिएट करती है। तो पालक को पकी हुई कंडीशन में ही खाना चाहिए, रॉ खाना सजेस्टेबल नहीं है। तो आप धनिया पुदीना अच्छा है, आप मिंट का जूस पियो सबसे बढ़िया, ठीक है। और थोड़ी बहुत पत्तियां जो आप डाल सकते हैं वो डालिए। तो धनिया पुदीने का जूस पीजिए आप, ग्रीन जूस बना करके, लेमन डालिए उसमें। सॉल्ट की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे करके देख लीजिएगा, नींबू डालने के बाद सॉल्ट की जरूरत नहीं है। फिर भी लगता है तो थोड़ा बहुत सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप 2-2 3-3 घंटे का अंतर जरूर रखिए। 3 घंटे बाद एक कोई फ्रूट जूस लीजिए, अनार का जूस है। जिनको ऐसे लगता है कि उनका पेट वीक है या उन्होंने पहले जूस नहीं पिया है, तो आप उसमें आधा पानी मिला दीजिए। आपने आधा ग्लास अनार का जूस निकाला और आधा ग्लास बॉइल्ड करिए पानी और उसमें मिला दीजिए, और सिप कर करके आपको बैठ के जूस को पीना है। तो जूस कभी भी नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने खड़े खड़े एक सांस में अनार का जूस 1 ग्लास भर के पी लिया और आप फास्ट पे हैं, तो हो सकता है आपको लूज मोशन होने लग जाए और उसका फायदा ना मिले, तो ठीक है। तो एक बार नारियल पानी हो गया, एक बार अनार का जूस हो गया, सेब का जूस हो सकता है, कीवी हो सकता है, ग्रेप का जूस हो सकता है, अंगूर का जूस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बट निकालना आपको जूस ही है, आप मिक्सी में पीस दीजिए और उसको अच्छे से छान दीजिए सूप वाली छन्नी से, तो बढ़िया वैसा वाला जूस आपको निकल आएगा। जो भी जूसेस फ्रूट मार्केट में सीजनल अवेलेबल है, आप उनके जूस निकाल लीजिए। तो 4 बार जूस में, एक सुबह तो मिंट का जूस हो गया, मिड मॉर्निंग के आसपास एक खीरे का पुदीने का जूस हो, जिससे आपको सॉल्ट अच्छा मिलेगा। तो खीरे का जूस एक जरूरी है, वो पीजिए सिप कर करके। एक ये पीजिए, 2 फ्रूट जूस मीठे कर लीजिए। और अगर आप उस तरफ हैं तो आप थोड़ा नॉर्मल संतरे का जूस, मौसमी का जूस भी सूदिंग है। बाहर का गन्ने का जूस आप बाद में पी सकते हैं, नवरात्रि के दिनों में मत पिए, क्योंकि उसमें कभी कभी दिक्कत होती है, उनकी आइस भी अच्छी नहीं होती और क्लीननेस का भी मैटर रहता है। तो अगर आपको गन्ना ऐसे मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन कल तो हम लोग जूस ही पीने वाले हैं। तो आप कोशिश करें जूस को सिप कर करके पीना है। ठीक है, गाढ़ा है, हैवी जूस है, तो उसमें आधा मिला लीजिए, तब सिप कर करके पीजिए। नींबू पानी शहद बीच में लिया जा सकता है। थोड़ा गर्म पानी भी बीच में 1 कप पिया जा सकता है सिप कर करके। सो ये तो हो गई आपकी डाइट की बात। अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा छोटा सा ध्यान करेंगे। सीधा बैठ जाएं, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें, या लेटना चाहें तो लेट भी सकते हैं लोग। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, और स्पाइन शुड बी इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। सपोर्ट लेना है तो सपोर्ट ले लीजिए। पैर लटके हुए ना हो, आइदर पालथी या फिर नीचे आपने पीड़ा लगा रखा हो, या जमीन पर बैठ जाएं। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें, गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। 3 बार गहरी लंबी श्वास। एक्सेल, पुनः श्वास भरें, एक्सेल। एक बार पुनः श्वास भरें, एक्सेल। रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स। कुछ देर अपनी श्वास को देखें। देखने का मतलब है सारे ध्यान को अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास ऊपरी होंठ के ऊपर लगा लें, और आती जाती श्वास को देखते जाएं। अपनी श्वास के पास जाएं,
जिससे आप बाहरी दुनिया से अपने आप को हटा देंगे, बाहरी विचारों से अपने आप को हटा पाएंगे। नॉस्ट्रिल के आसपास सारे ध्यान को लगा लें। किस नॉस्ट्रिल से श्वास आ रही है, किस नॉस्ट्रिल से जा रही है। जितना प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी श्वास को देख पाए उतना अच्छा। कोई एक नॉस्ट्रिल चल रही होगी, लेफ्ट और राइट। थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको अनुभव होगा। दुर्गा माँ की छवि को नमन करें, अपने सामने ऐसे देखें जैसे दुर्गा माँ आपके सामने उपस्थित है। अब हम जो चिकित्सीय प्रारूप है, जो रिसर्च प्रूवन है, उपवास के साथ साथ क्या, हवन। तो यज्ञ एक तैयार करेंगे, यज्ञ करने जा रहे हैं। तो एक हवन कुंड इमेजिनरी अपने सामने देखिए। कल्पना में इमेजिनरी एक हवन कुंड अपने सामने रखिए और अपनी हर एक ऐसी चीज की आहुति देनी है जो आपके लिए नहीं है, जो आपकी बॉडी में नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम अपने सामने इमेजिनरी एक हवन कुंड रखें, उसमें सारी लकड़ियां वगैरह लगा करके उसको प्रॉपर प्रज्वलित करें, अग्नि प्रज्वलित करें। और अब हम हवन सामग्री को लेंगे और एक एक करके इमेजिनरी कल्पना में हम आहुतियां देंगे। एनर्जी फॉलोज थॉट। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम कल्पना में करते हैं, वैसा ही होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए अपनी बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ पाते हैं। तो जब आप हवन कर रहे हैं तब तो ऐसा करें ही करें, फिजिकली कर रहे हैं। जब जब आप मानसिक रूप से इस तरह के हवन को करें तो भी फायदा होता है। तो आप इस तरह, आपके सामने हवन कुंड है, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब आप सबसे पहले अपने उठाए हवन सामग्री को और अपने मन में 3 बार दोहराएं, मैं अपनी सारी शारीरिक दोषों को, बीमारियों को इस अग्नि में आहुति करती हूँ। मैं अपनी सारी शारीरिक दोषों को, फिजिकल एलिमेंट्स को इस इसमें आहुति करती हूँ। मैं अपने सारे फिजिकल एलिमेंट्स को, बीमारियों को, रोगों को इस अग्नि में आहुति देती हूँ। पुनः मैं अपनी सारी मानसिक बुराइयों को इस अग्नि में आहुति देती हूँ। मैं अपनी सारी मानसिक बीमारियों को इस अग्नि में आहुति देती हूँ। मैं अपनी सारी मानसिक बीमारियों को इस अग्नि में आहुति देती हूँ। मैं अपना एंगर, अपना गुस्सा इस अग्नि में आहुत करती हूँ। मैं अपना गुस्सा इस अग्नि में आहुत करती हूँ। मैं अपना गुस्सा इस अग्नि में आहुत करती हूँ। मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जो कभी कभी आ जाता है किसी बात पे, या दबा कुबा अंदर मौजूद है, वो सारा इस अग्नि में आहुति देती हूँ। मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इस अग्नि में आहुति करती हूँ। मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इस अग्नि में आहुति करती हूँ। मैं अपना सारा ग्रीडीनेस, जो लालच है, उसको इस अग्नि में आहुति करती हूँ। मैं अपना सारा लालच इस अग्नि में आहुति देती हूँ। मैं अपना सारा लालच इस अग्नि में आहुति देती हूँ। मैं अपनी सारी जेलसी इस अग्नि में आहुत करती हूँ। मैं अपनी सारी जेलसी इस अग्नि में आहुति करती हूँ। मैं अपनी सारी जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष इस अग्नि में आहुति करती हूँ। मैं अपना सारा तनाव इस अग्नि में आहुति करती हूँ। मैं अपना सारा तनाव इस अग्नि में आहुति करती हूँ।
मैं अपना सारा तनाव इस अग्नि में आहुति करती हूँ। मैं अपने शरीर में एक्युमुलेटेड कहीं भी एक्स्ट्रा चर्बी है अगर, उसको भी इस अग्नि में आहुति करती हूँ। मैं अपने शरीर में एक्युमुलेटेड कोई भी इस तरह की टॉक्सिन्स है उनको या एक्स्ट्रा वजन को इस अग्नि में आहुति करती हूँ। अब आपके ऊपर है, आपको किसी को बताना नहीं है। आपको पता है आपकी पर्सनालिटी क्या है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उसके अंदर नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो आप अपने मन से अपनी भाषा में जिस तरह मैंने बोला है उसी तरह अपनी कुछ चीजों की आहुति दीजिए। जो भी नेगेटिव चीज है, जो भी आप छोड़ना चाहें, वो इसी तरह इस हवन कुंड में डालें। मैं अपनी इस चीज की आहुति देती हूँ। जो भी आप छोड़ना चाह रही थी, जिसकी आप कोशिश कर रही थी, या आपको पता है ये बुराई है मेरे अंदर, उसको आप बाहर निकालें। उस हवन की जो ऊर्जा है, अग्नि है, उसको धन्यवाद दीजिए हाथ जोड़ करके। और धरती माँ को धन्यवाद दीजिए कि आपके एक आवाहन पर, एक कल्पना मात्र से आपके सामने वो ऊर्जा डेवलप हुई और आपने उसमें अपनी इतनी सारी आहुतियां दी। उनको धन्यवाद करते ही आपको ऐसा लगेगा कि वह ऊर्जा वहां से चली गई। अब आप आंखें बंद करके अपने लिए कुछ सकारात्मक बातें बोलिए। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ। मैं ओज और तेज से भरी हूँ। मैं एक शुद्ध शांत दिव्य आत्मा हूँ। अपने लिए एक संकल्प बनाइए, संकल्प जो पॉजिटिव हो और जो आप ये कहें कि इतने दिनों में ये पूरा हो जाए। तो जो भी काम आपको पूरा करना है या नहीं हो रहा है, वो आपका अपना, आपके नियर एंड डियर का, आपका फाइनेंशियल या आपकी हेल्थ, वो आप इस तरीके से 15 तारीख को या जो भी आपको नवमी का दिन है तब तक, या और आगे 15 दिन का टाइम लेकर के आप एक सेंटेंस बनाए। ईश्वर की अनुकंपा से मेरा यह कार्य पूरी तरीके से हो गया है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ईश्वर प्रसन्न है, खुश है और मुझ पर दया कर रहे हैं। या ऐसा कोई भी सकारात्मक स्टेटमेंट कि आप यह काम पूरा हो गया, और उसको 1 मिनट तक देखें कि यह पूरा हो गया। गहरी सांस लीजिए, अपने हाथ पैरों को हिलाइए, थोड़ा थोड़ा और मूवमेंट बढ़ाइए, उंगलियों को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, हथेलियां आपस में रगड़े, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। सो बहुत सारे लोग इस समय नहीं जुड़ पाते हैं, उनको ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। अभी आप लोगों में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता मैम ग्रीन टी का क्या स्कोप है? है। ग्रीन टी ले सकते हैं, जू मतलब लिक्विड आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे सौंफ का मैम पानी ले ग्रीन टी तो सकते आज भी। हैं, अदरक जिंजर टी ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, पर वो मतलब नेचुरल हो तो अच्छा है। मैम जो आपने सोक्ड ड्राई फ्रूट्स की वो स्मूदी बनाई वो भी नहीं ले सकते ना कल से तो? कल जूस में बादाम और काजू नहीं होने चाहिए, रेजिन्स का ले सकते हैं आप, मुनक्का या किशमिश या खजूर अच्छा थोड़ा सा रेजिन। भिगो करके
रेजिन्स ले सकते। हाँ, ले सकते हैं, ठीक है। पर बहुत बार जूस हर 1 घंटे पे ना पीने लग जाइएगा, ठीक है। मतलब अपने लिए 4 या 5 जूसेस डिजाइन कर लीजिए, जिसमें ग्रीन भी हो, मिंट वाला हो, जिसमें एक गरम टी टाइप काइंड ऑफ ग्रीन टी है या जिंजर टी है, जिंजर लेमन टी है। चीनी नहीं यूज करिए, नमक अननेसेसरी मत यूज कीजिए, कोई भी इस तरह की प्रोसेस चीज बाहर की मत यूज कीजिए। तो आप अपने घर पे बनी हुई कोई भी इस तरह की ड्रिंक्स, पर ड्रिंक्स ही लेनी है, तो 4 से 5 बार ड्रिंक लेनी है, जिससे हम और अच्छा अपने आप को महसूस कर सकें। मेडिटेशन सबको पसंद आ रहा है, कोई कुछ सजेशन देना चाहेगा? थैंक यू। मुझे लगता है थोड़ा बदल बदल के होता रहेगा, तो सारी चीजों का सम्मिश्रण थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, और फिर आपकी अपनी चॉइस। जैसे हम पहले पढ़ना तो शुरू करें उस दिशा में, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हमारे लिए क्या पसंद है, हमारी वाइब्रेशंस को क्या कैच कर रहा है। पर जब कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो फिर क्या ही कहें। तो हम वही कर रहे हैं जो हम करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत तरह तरह से अपना कल्पना में ध्यान को कराती हूँ, तरीके बताती हूँ। हर किसी को एक अलग अलग कोई चीज अफेक्ट करेगी, नो डाउट कोई चीज बहुत अच्छी होगी, पर कर वही पाएगा जो ध्यान करता आया है, जो आंखें बंद करना जानता है। जो नहीं जानता है वो नहीं कर पाएगा, तो उसको थोड़ा वक्त लगेगा। उसको योग निद्रा का अभ्यास पे जाना चाहिए, और योग निद्रा धीरे धीरे करते 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 इस जगह तक पहुंचना चाहिए। सो आई थिंक कल कनेक्ट करते हैं, और कल थोड़ा समय मिलेगा तो जो वाटर फास्टिंग के लोग जुड़ेंगे उनसे हम कुछ कुछ आपकी हिम्मत हौसला भी बढ़वाएंगे, कि पानी पे रह करके भी हम लोग पिछले मतलब हम लोगों को 4 तारीख से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगभग 9 दिन हो गए। एक्चुअली ये मेरे फोन से कनेक्ट था नेट, तो अगर कॉल आती है तो कट जाता है, तो यहीं पर खत्म करते हैं, हम लोग कल मिलते हैं। आई थिंक सारा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। शुभ नवरात्रि।